यस, क्या चल रहा है? आफ्टरनून चल रहा है, चलो वेरी वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। खाना नहीं खाया क्या? लंच ब्रेक नहीं मिला, अभी लंच ब्रेक होगा अभी। ठीक है, चलो कोई नहीं। हाँ जी, कोई है आज नया बकरा, आई मीन नया स्टूडेंट फर्स्ट डे की? आ गया ना, इतना पीछे उड़ा है, इधर आ गया इधर। फर्स्ट डे क्या? हाँ सच्ची? हाँ, कहाँ बैठी थी? पक्का? डाउट आ रहा है मेरे को। तू तू ही अकेला नया है आज? ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। हाँ जी भाई साहब, आइए। अरे यार, इसको क्या हो रहा है? चलिए सर, हमने इकोनॉमिक्स के ऑफिशियल डेफिनेशंस थे, वो ऑफिशियल डेफिनेशंस देखे। नंबर एक, ऑफिशियल डेफिनेशंस के बाद, अच्छा मुझे एक बार याद दिलाना जरा, ईयर्स याद दिलाना। एडम स्मिथ ने बुक कौन से ईयर में लिखा भाई साहब? हैं? 1770, ऐसा बोलो ना थोड़ा। क्या है? एडम स्मिथ ने बुक कब लिखा? आता कसं? एल्फ्रेड मार्शल? टेन 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 टेन, मेरे को इतना ही सुनाई दिया ऐसे, टेन 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 टेन। बोलो। 18, लाइनल रॉबिन्स एंड पॉल सैमुअल्सन। बढ़िया, ठीक है। अच्छा, एडम स्मिथ का डेफिनेशन बेसिस क्या था? वेल्थ बेस्ड डेफिनेशन। एल्फ्रेड मार्शल का, लाइनल रॉबिन्स का, एंड लास्ट में पॉल सैमुअल्सन का। डन है? आइए जी, फिर हमने कल बिजनेस इकोनॉमिक्स का मतलब मैंने आपको समझाया, माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप क्या है वो समझाया, मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप क्या है ये समझा दिया मैंने आपको, बराबर। आइए अगला पॉइंट अपन कवर करने जा रहे बड़े। नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स है बेटे, क्या है ये? नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स मतलब ये बिजनेस, देखो हमने इकोनॉमिक्स पढ़ा, अब हम बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, तो ये बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है हमको सबसे पहले वो समझना है, ठीक है। आइए सबसे पहले लिखिएगा, अब ये बार बार बिजनेस इकोनॉमिक्स नहीं लिखूंगा मैं, इट इज अ साइंस। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज अ साइंस। आपने बचपन में पढ़ा था, इकोनॉमिक्स इज साइंस, इकोनॉमिक्स इज एन आर्ट, इट इज साइंस एज वेल एज आर्ट। पढ़ा ना, 11th में इकोनॉमिक्स में है भाई। इकोनॉमिक्स इज अ साइंस, इकोनॉमिक्स इज अ आर्ट। इकोनॉमिक्स जो थियोरिटिकल होता है वो साइंस होता है, जो प्रैक्टिकल होता है वो आर्ट होता है। इकोनॉमिक्स जो है वो दोनों है, इसीलिए इट इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। यार इतनी गंदी गंदी शक्लें बना रहे हो तुम लोग यार। अच्छा जी, अब ये इट इज अ साइंस बोला है। देखिए किसी भी स्टडी को साइंस बोलना है अगर आपको, तो उसके कुछ कंडीशन है भाई साहब। क्या कंडीशन है? सबसे पहला कंडीशन, देयर शुड बी अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। अब सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज मतलब बहुत बार बच्चा गलत इंटरप्रेट करता है, बोलता है कि कोई इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, कोई ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। नहीं भाई, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज का मतलब क्या भाई सिस्टमैटिक स्टडी है। जैसे अकाउंट्स है, अकाउंट्स की अपनी एक स्टडी, उसके अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस है। इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स के वैसे अपने लॉज है, अपने रूल्स है, आप समझ रहे हो, तो उसकी अपनी एक नॉलेज बॉडी है पूरी। तो इट हैज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। किसी भी स्टडी में अगर एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज अगर होगा तो हम उसे साइंस कंसिडर कर सकते हैं। मतलब साइंस कंसिडर करने के कुछ कंडीशन है भाई साहब हम बात कर रहे हैं। तो पहला कंडीशन है देयर शुड बी अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। अगला,
कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होना चाहिए. व्हाट इज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप? बचपन में स्कूल में लेबोरेटरी में जाते थे तुम लोग, साइंस की लेबोरेटरी होती थी. कोविड वाले के सारे यहाँ पे, आई मीन कोविड बैच के क्या सारे 10वीं कोविड में पास किया है क्या? हाँ जी. तो अब क्या ही एग्जांपल दूं मैं आपको. आपको पता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. अब जैसे आपको पता है पानी में अगर आप शक्कर डाल दो तो पानी मीठा हो जाता है, पता है? गजब, इतना तो पता है. पानी में नमक डाल देंगे तो नमकीन हो जाता है, खारा हो जाता है पानी. वैसे साइंस में ना वैसा होता था सर, ये एक नीला पानी है, ये एक पीला पानी है, इस पीले पानी में नीला पानी मिला दीजिए काला बन जाएगा. मालूम ऐसा कुछ सुना था? सुना है सर, टेक्स्ट बुक में तो पढ़ाया होगा ना, लिटमस पेपर टेस्ट, ऐसा कुछ सुना है क्या? एसिडिक होता था, वो ब्लू कलर का लिटमस पेपर रहता है या तो पिंक कलर का लिटमस पेपर रहता है, तो वो अगर आप एसिडिक में डालेंगे तो वो रेड रहेगा या रेड हो जाएगा ब्लू वाला, और नॉन एसिडिक रहेगा तो वो ब्लू हो जाता है. ऐसा कुछ तो है. अभी एग्जैक्ट नहीं है वो कि क्या ब्लू होता है कब रेड होता है, आई डोंट नो. मैंने एग्जाम्पल दिया आपको. तो वहां पे कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है भाई साहब. कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. अगर एक मैग्नेट को आप आयन पार्टिकल के नजदीक लेके जाएंगे तो अट्रैक्ट होकर चिपक जाएगा. कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप कि अगर ऐसा करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा, ये करेंगे तो वो होगा. ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है. ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप हमको इकोनॉमिक्स में मिलता है क्या सर? हाँ जी. लॉ ऑफ डिमांड में आपने पढ़ा था सर, प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ती है, प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम होता है, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट. फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड भी बहुत है. नेशनल इनकम बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगा, लोगों की इनकम बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी. आप समझ रहे हो बात को मेरे? तो यहां पर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप यहां पर भी है सर. सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है सर. आप समझ रहे हो? इसलिए बिजनेस इकोनॉमिक्स को हम क्या बोलेंगे? इट इज अ साइंस. सो ये दोनों है क्या सर? बिजनेस इकोनॉमिक्स में है. इसीलिए बिजनेस इकोनॉमिक्स को हमने क्या माना? साइंस माना. पॉइंट नंबर 2. बेस्ड ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स. याद रखना, बिजनेस इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स है. इकोनॉमिक्स में माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स है, बट बिजनेस इकोनॉमिक्स इज ओनली कंसर्न विद द माइक्रो इकोनॉमिक्स पार्ट. हमने क्या बोला? मैंने जब आपको समझाया कि बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है तो मैंने आपसे बताया कि बिजनेस इकोनॉमिक्स का मतलब है भाई साहब, जो इकोनॉमिक्स के रूल्स, लॉज, जो थियरम्स वगैरह हम जो पढ़ते हैं उसको हम बिजनेस में अप्लाई कर रहे हैं. बराबर है? अब बिजनेस की बात कर रहा हूं मतलब मैं एक एंटिटी की बात कर रहा हूं, एक फर्म की बात कर रहा हूं. याद है सबको माइक्रो इकोनॉमिक्स, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट. बराबर ना? तो अगर आप एक एंटिटी या एक फर्म, एक एंटरप्राइज, एक सप्लायर, उसके बिजनेस के रिलेटेड अगर आप बात कर रहे हो तो आप माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हो. इसलिए बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है, दिस इज टोटली बेस्ड ऑन व्हाट? माइक्रो इकोनॉमिक्स. बिजनेस इकोनॉमिक्स इज बेस्ड ऑन व्हाट? माइक्रो इकोनॉमिक्स. क्योंकि आप यहां पर डिसीजन जो ले रहे हो, अपन ने वो ऊपर नहीं डिसीजन के कुछ क्वेश्चंस लिखे थे, ये कौन सा प्रोडक्ट है, क्या मार्केट होगा, प्राइसिंग स्ट्रेटेजी क्या होगी. प्राइसिंग स्ट्रेटेजी क्या होगी मतलब क्या? आप बाहर वालों की प्राइसिंग डिसाइड कर रहे हो, खुद की प्राइस डिसाइड कर रहे हो? सर अपनी प्राइस डिसाइड कर रहे हैं सर. प्रोडक्ट डिसाइड कर रहे हो तो मार्केट का प्रोडक्ट डिसाइड कर रहे हो, अपना प्रोडक्ट डिसाइड कर रहे हो? अपना प्रोडक्ट डिसाइड कर रहे हैं सर. मैनेजर कौन होगा, परचेस कहां से करेंगे, ये डिसीजन बाहर वालों के लिए ले रहे हो, अपने आप के लिए ले रहे सर? अपने आप के लिए ले रहे सर. समझ में आ रहा है? तो जितने भी डिसीजन हो रहे हैं, मैनेजरियल डिसीजन जो लिए जा रहे हैं, वो इंडिविजुअल एंटरप्राइज के लिए लिए जा रहे हैं. इसीलिए हमने क्या बोला? बिजनेस इकोनॉमिक्स is based on microeconomics. Business economics is based on microeconomics. पक्का समझ में आ गया? 100%. इसमें और एक चीज आगे लिखूंगा, तुम बोलेंगे सर अभी आप कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो अपने आप की बातों को. ऐसा नहीं है, मैं समझाऊंगा आपको. बेस्ड ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब, ये लिखेंगे मेरे साथ? ये लिख रहे हैं क्या तुम लोग? ये लिखो ना, मेरे साथ लिखो.
डन, यहां तक लिख लिया सबने? क्या रे? चलो, सबका हुआ, आगे बढ़ू। चलिए सर, अभी आपने बोला कि जो आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स है इट इज बेस्ड ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स, बुट 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 बुट, इट इनकॉर्पोरेट्स elements of macro analysis. It incorporates elements of macro analysis. अब बात ध्यान से समझो, आपका बिजनेस क्या आइसोलेशन में या वैक्यूम में काम कर रहा है या समाज के बीच रहकर काम कर रहा है? सर हमारा बिजनेस समाज के बीच रहकर काम कर रहा है। तो जब समाज के बीच रहकर काम कर रहा है तो आसपास होने वाली जो घटनाएं हैं क्या ये आपके बिजनेस को अफेक्ट नहीं करेगी? डेफिनेटली करेगी सर। मतलब क्या मैं ये बोल सकता हूं कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, आपके आसपास इर्द गिर्द बिजनेस के आसपास जो एनवायरनमेंट है क्या ये आपके बिजनेस को अफेक्ट नहीं करेगी? कोविड आएगा तो आपके बिजनेस को अफेक्ट नहीं होगा, अर्थक्वेक आएगा, नेचुरल कैलामिटी आएगा तो आपको अफेक्ट नहीं होगा, देश में अगर बेरोजगारी होगी तो आपके बिजनेस को अफेक्ट नहीं होगा, रोजगार बढ़ेगा तो आपके बिजनेस को अफेक्ट नहीं होगा? होगा नहीं होगा? अरे पूरे देश में अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है सर, मेरे बिजनेस को क्या इफेक्ट पड़ेगा सर? क्या इफेक्ट पड़ेगा? सेल? अरे देश में अनएम्प्लॉयमेंट है, मेरा सेल का क्या संबंध? अरे तो सर लोगों के पास पैसा ही कहां से आएगा? लोगों की इनकम ही नहीं होगी तो लोग सामान कहां से खरीदेंगे? लोग सामान नहीं खरीदेंगे, लोगों की इनकम कम हो जाएगी तो मेरी दुकान में आएगा कौन? आप समझ रहे हो? और वही नेशनल इनकम बढ़िया है, एम्प्लॉयमेंट बढ़िया है हमारे देश में, बराबर है, करियर अपॉर्चुनिटीज बहुत बढ़िया मिल रही है सर, मतलब लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है, लोग खर्चा ज्यादा करेंगे तो मेरा माल ज्यादा बिकेगा सर। तो ये मैक्रो एनवायरनमेंट है। देखो जब हम एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, पॉवर्टी की बात कर रहे हैं, प्राइस लेवल की बात कर रहे हैं, टोटल सेविंग्स की बात कर रहे हैं, टोटल इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, ये सब क्या बोल रहे हो सर आप? ये समझेंगे अपन मैक्रो इकोनॉमिक्स में, जब अपन चैप्टर पढ़ेंगे ना तब अपन ये सारी चीजें डिटेल में समझने वाले हैं। जितना डिटेल में आपने 12th में नहीं पढ़ा उससे ज्यादा डिटेल में समझेंगे अपन। बट ये जितनी भी चीजें है ना सर, ये सारी की सारी चीजें मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। हाँ भाई बराबर है, बट ये आपके बिजनेस को अफेक्ट करने वाले हैं क्या? हाँ जी। तो जो भी आप बिजनेस में आपके डिसीजन लेने वाले हो, इन सब फैक्टर्स को कंसीडर तो करना पड़ेगा एक बार। हमारे देश की परिस्थिति क्या चल रही है, हमारे देश में प्रोडक्शन का क्या सिनारियो है, मैन्युफैक्चरिंग को कितना सपोर्ट मिल रहा है, कितना सपोर्ट नहीं मिल रहा है, ये कैसे पता चलेगा सर? ये तो नेशनल इनकम से पता चलेगा ना सर। बिजनेस में तो बढ़िया ग्रो हो रहा है सर। सर मोदी जी मेक इन इंडिया लाए हैं, मोदी जी स्टार्टअप इंडिया लाए हैं, स्टैंड अप इंडिया लाए हैं, एनएसडीसी नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के हिसाब से वो लोग नए नए स्किल इंपार्ट कर रहे हैं लोगों में। तो इतना सारा अपॉर्चुनिटी, मतलब आगे चल के बिजनेस ग्रो करने की अपॉर्चुनिटी है सर। तो मतलब हमने बिजनेस करना चाहिए सर। आप समझ रहे हो बातों को? बात वो है आज की तारीख में, जैसे देखो, जैसे ही नितिन गडकरी जी आए उन्होंने बोला कि भाई हम हाइड्रोजन वाली गाड़ियां बनाएंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे स्विच करो, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चलाओ। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने वाली जितनी गाड़ियां थी उनके शेयर प्राइसेस हाइक हो गए, लोगों ने उसमें इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। नितिन गडकरी जी आए, बोले हम लोग ये समृद्धि महामार्ग बनाएंगे, यहां से रोड वहां बनाएंगे, कन्याकुमारी से कश्मीर तक हम लोग 2 घंटे में पहुंचा देंगे, आसाम से लेके गुजरात को हम 2 घंटे में रास्ता तय करेंगे। एग्जाम्पल दे रहा हूं, तुम बोलेंगे 2 घंटे में कैसे जाएगा? एग्जाम्पल दे रहा हूं, वो बोलते ऐसे ही है ना कि भाई अपना ये क्या है, वो अपना छत्रपति संभाजीनगर से पुणे 2 तासात 2 घंटे में पहुंचा देंगे, बराबर। नगर से पुणे इतनी देर में पहुंचा दूंगा, पुणे से मुंबई इतनी देर में पहुंचा दूंगा, वगैरह वगैरह। ये जो बातें करते हैं जितनी बात, तो लोगों को समझ में आ गया कि सरकार बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है किसमें? इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में, रोड बनाने में। तो जितनी भी बड़ी बड़ी आपकी ये जो है क्या कहते हैं सीमेंट वाली जितनी भी कंपनियां थी, सबके शेयर प्राइसेस बढ़ गए, सबके शेयर प्राइसेस बढ़ गए। अच्छा उस समय पे उन्होंने एक और चीज कही, बोले अभी अपन हाइब्रिड गाड़ियां चलाएंगे, एथेनॉल मिक्स गाड़ियां, जिसके पेट्रोल में एथेनॉल पड़ेगा, एथेनॉल और पेट्रोल मिक्स करके गाड़ियां चलेंगी। तो एथेनॉल बनता है किससे? शुगर केन से बनता है, फ्रूट से बनता है, ग्रेप से बनता है, जो ऐसे जो कचरा, उसका जो शुगर केन का मोलासिस निकलता है ना कचरा, उससे एथेनॉल बनता है। शुगर केन कंपनियों के प्राइसेस बढ़ने लग गए शेयर मार्केट में। आप समझ रहे हो बात को? मतलब यार बात कहीं और की हो रही है, रोड बनाने की बात हो रही है, ये सारी चीजों की बात हो रही है, यहाँ पे कंपनियों के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। मतलब आपकी कंपनी कहीं ना कहीं ये मैक्रो एनवायरनमेंट से कहीं ना कहीं जुड़ी हुए है, या आपको भी अगर बिजनेस की कोई डिसीजंस लेने हैं तो ये सारे मैक्रो एनवायरनमेंट में जितनी भी चीजें, इन सबको कंसीडर करके बिजनेस डिसीजन लेना पड़ेगा।
समझ में आ रही मेरी बात? तो इसीलिए हमने क्या बोला, इट इनकॉर्पोरेट्स एलिमेंट ऑफ मैक्रो एनालिसिस। तो यहां पे लिखो मेरे साथ, यहां पे लिखेंगे बिजनेस डज नॉट ऑपरेट इन वैक्यूम। इन वैक्यूम और आइसोलेशन। Macroeconomic variables such as employment level, price level, national income, government policies affects the enterprises. Therefore, while taking any business decision, such macro variables are considered. It is also an art. It involves practical application of theory. डन है? देखो, ये बोलते हैं कि इट इज एन आर्ट। अब नॉलेज तो सबके पास है सर। अभी आप बैठे हो मेरे सामने, ज्ञान बटोरोगे, जितना ज्ञान दे रहे हो उतना सारा ज्ञान लेंगे, बट उसको कहीं अप्लाई ही नहीं करेंगे, तो ज्ञान किसी काम का है क्या? किसी काम का नहीं सर। यही तो फर्क है ना। देखिए, बिजनेस कैसे चलाना, कैसे नहीं चलाना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, बहुत किताबें हैं, बहुत किताबें हैं, बहुत सारी किताबें हैं जो आपको ये सारा ज्ञान देती है, ये सारी चीज़ें बताती है। बट फिर प्रॉब्लम कहाँ है सर? कुछ बिजनेसमैन इतने सक्सेसफुल है और कुछ बिजनेसमैन बिल्कुल सक्सेसफुल नहीं है, हालत खराब है कुछ लोगों की। का है ऐसा? का है? क्योंकि नॉलेज सबके पास है, बट वो नॉलेज को अप्लाई करना हर कोई नहीं जानता, हर कोई वो नॉलेज को अपनाना नहीं जानता। किसी को नॉलेज है बट उसका इंप्लीमेंटेशन, उसका एप्लीकेशन पता नहीं है, कैसे अप्लाई करे वो पता ही नहीं है। सर इकोनॉमिक्स तो पढ़ रहे हैं, बहुत लोग इकोनॉमिक्स की पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ते हैं, बट उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जीवन में जानते ही नहीं। इसीलिए तो फिर बिजनेसेस फेल होती है। आपको क्या क्या चीजें कंसिडर करनी चाहिए, क्या क्या लॉज होते हैं, क्या होने पर क्या होगा, क्या क्या चीजें आपके बिजनेस को अफेक्ट करती है, सारी चीजें इकोनॉमिक्स में बताई जाती है, मैक्रो लेवल पर भी और माइक्रो लेवल पर भी, हर जगह पर। बट जब तक आप उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन सीखेंगे नहीं, तब तक उसका कोई यूज नहीं। अब ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करना एक आर्ट है, बात समझो ना। चाय बनाने की प्रक्रिया जो है, आपने यूट्यूब पे बहुत बार देखा होगा, खाना बनाने के अलग अलग रेसिपीज बहुत आते हैं।
सेम वीडियो देख के दो अलग व्यक्ति अगर खाना बनाए सेम वीडियो देखकर, तो खाने का टेस्ट सेम रहेगा अलग रहेगा? ऑब्वियसली अलग रहेगा। वो खाना बनाना भी तो एक कला है सर। ऐसे तो रेसिपी बुक दुनिया में बहुत सारी है, वो रेसिपी बुक देख के ही बनाना है तो कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी ना होती खाना बनाना। इट इज अ कॉमन थिंग देन, बराबर है। अलग अलग डांस फॉर्म्स है सर, अलग अलग डांस फॉर्म्स के बारे में बहुत लोगों को बहुत कुछ नॉलेज है, बराबर। ये डांस फॉर्म कब आया, किसने स्टार्ट किया, कैसे इसमें मूव्स होते हैं, क्या किया जाता है क्या नहीं किया जाता, ये सब मालूम है। बट क्या ये जरूरी है जिसको डांस के बारे में नॉलेज है उसको डांस आता होगा? नहीं। तो सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज होना एक अलग बात है और उस थियोरेटिकल नॉलेज को प्रैक्टिकली अप्लाई करना एक अलग बात है। तो जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की हम बात करते हैं ना, वो एक कला है सर, बराबर है। लीडरशिप क्वालिटी के बारे में हर कोई हर बुक में पढ़ता है, बट क्या हर कोई उतना सक्सेसफुल लीडर बन पाता है? नहीं बन पाता। क्यों सर? क्योंकि नॉलेज सबके पास है, बस उस नॉलेज को अप्लाई करने का तरीका किसी के पास नहीं है। वो सीख के आना पड़ता है, वो सीखना पड़ता है, वो धीरे धीरे डेवलप होती है ये चीजें। तो ये डेवलप करना, अपने आप को उस काबिल बनाना, ये सारी चीजें एक आर्ट है सर, ये एक कला है सर। ड्राइंग करने वाला बंदा जो है वो पहले दिन ड्राइंग करना नहीं सीखा है, इतने समय से वो तपस्या करता आ रहा है, इतने समय से वो प्रैक्टिस करता आ रहा है। डांस करने वाला बंदा 2 दिन में डांस नहीं सीखा है। आप समझ रहे हो बातों को? तो ये चीजें, ये कला है सर। बात समझ? देखो मैं भी चार्ट अकाउंटेंट हूं, बहुत से और भी है जो चार्ट अकाउंटेंट है, उनको क्या ये नॉलेज नहीं होगा? क्या होगा ना, डेफिनेटली होगा। क्या बात कर रहे हो यार, डेफिनेटली होगा। तो फिर वो टीचर, व्हाई दे आर नॉट फिट टू बिकम अ टीचर? डेफिनेटली उनके पास ज्ञान है, बट वो ज्ञान को बांटने का तरीका, एक्सप्लेन करने का तरीका, वो सबके पास होना चाहिए ना। जो वो बात करने का तरीका होता है, एक्सप्लेन करने का तरीका होता है, बातों को समझाने का तरीका होता है। आप समझ रहे हो? द कम्युनिकेशन स्किल आई एम टॉकिंग अबाउट, वो हर किसी के पास नहीं है। मेरे पास ज्ञान बहुत है, बट मेरे पास कम्युनिकेशन स्किल नहीं है। आई कांट बिकम अ टीचर जस्ट बिकॉज कि मुझे रैंक आ गया था, मेरा रैंक आ गया था, या मैं बहुत स्मार्ट हूं, मुझे बहुत अच्छे मार्क्स आए थे, इसका यह मतलब नहीं कि आई कैन बिकम अ वेरी गुड टीचर। फॉर दैट यू नीड टू बिकम अ कम्युनिकेशन, यू नीड टू हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। जब आप अपने मन की बात सामने वाले को कन्वे कर सको, आप अपने मन की बात सामने वाले को समझा सको, तो दैट पर्सन कैन बिकम अ गुड टीचर, राइट? तो और अच्छा, वो चीज हर किसी के लिए पॉसिबल है क्या? हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है सर। अपने आप को सामने रखना, अपने आप को एक्सप्लेन करना, कोई कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना, उसके ऊपर स्टडी करना, क्या नए एग्जांपल्स बना सकते हो वो देखना, ये सब चीजें कला है सर। ये अप्लाई करना कला है। थियरी नॉलेज सबको है सर, बट उसको अप्लाई करना एक कला है। इसीलिए बिजनेस इकोनॉमिक्स को क्या बोला है? इट इज एन आर्ट, इट इज ऑल्सो एन आर्ट। इकोनॉमिक्स साइंस तो है ही और एक आर्ट भी है सर। आगे आइए, अगला पॉइंट लिखेंगे मेरे साथ, यूज ऑफ theory of market, use of theory of markets and private enterprises. डन। तो यहां पर देखिए, थियरी ऑफ मार्केट और प्राइवेट एंटरप्राइजेस का मतलब क्या? कि भाई साहब मान लीजिए आपने आपका प्राइवेट बिजनेस शुरू किया, तो जब आप प्राइवेट बिजनेस शुरू करते हो तो आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेज है, कैपिटल है, एसेट्स है, पैसा है, बैंक में पैसा है, बराबर, रॉ मटेरियल है, इतनी सारी चीजें हैं आपके पास। तो ये कहीं ना कहीं आप बैठ के उस पर दिमाग लगाते हो कि किसको कितना एलोकेट करना है, किस पे कितना खर्चा करना है, किस पे कितना खर्च होना चाहिए, यानी कि रिसोर्स एलोकेशन की बात कर रहा हूं। तो ये रिसोर्स एलोकेशन जो प्राइवेट एंटरप्राइजेस कर सकते हैं, ये प्राइवेट एंटरप्राइजेस का जो अप्रोच है, ये प्राइवेट एंटरप्राइजेस के जो अप्रोचेस है, ये बिजनेस इकोनॉमिक्स अपने आप में अपनाता है और आपको सिखाता है कि देखिए रिसोर्स एलोकेशन कैसे होता है। तो ये इट यूजेस मेनी टाइम्स थियरी ऑफ मार्केट्स एंड प्राइवेट एंटरप्राइजेस के जो रिसोर्स एलोकेशन के टेक्निक्स है, रिसोर्स एलोकेशन टेक्निक्स ऑफ, यहां पे लिखता हूं मैं, रिसोर्स एलोकेशन टेक्निक ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइजेस। समझ में आई बात? छठा,
हाँ जी, इंटरडिसिप्लिनरी इन नेचर। अभी इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब क्या? इंटरडिसिप्लिनरी, इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब होता है टेक्स हेल्प ऑफ डिफरेंट फील्ड्स, अलग अलग फील्ड्स की मदद लेता है। अब देखिए, हो गया सबका? हम स्टॉक मार्केट की बात करें तो स्टॉक मार्केट में जानवरों का क्या काम? जानवरों का क्या काम है सर? स्टॉक मार्केट में जानवर क्या करेंगे? उसका क्या संबंध है सर? वो भाजी मार्केट थोड़ी कि जानवर घुस गया और भाजी खाने लग गया। स्टॉक मार्केट है सर। स्टॉक मार्केट में जानवरों का कुछ काम नहीं है, तो ये बेरिश मार्केट और बुलिश मार्केट क्या है? बेर और बुल कहां से आया? बेरिश मार्केट मतलब क्या? हाँ जी, मार्केट डाउनफॉल में। और बुलिश मार्केट मतलब मार्केट ऊपर जा रहा है, तेजी में है मार्केट, बराबर है। ऐसे क्यों रहे? बुल और बेर क्यों? कैट और डॉग क्यों नहीं? मेरा फेवरेट डॉग है, मेरा फेवरेट एनिमल बफेलो है सर, नॉट बुल। तो बफेलो इश मार्केट, ऐसा नहीं। क्यों? ऐसे क्यों? वाई बुल एंड बेर? वाई नॉट एनी अदर एनिमल? हाँ, वही है ना, जो आप जब आप ये एनिमल्स की स्टडी करते हैं, उस साइंस को क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, जो भी बोलते होंगे। अब जब एनिमल किंगडम की एनिमल्स की स्टडी होती है तो उसमें बहुत बार ये लोग, इन्होंने क्या जाना, इन्होंने क्या समझा कि बेर या भालू, ये जो जानवर होता है, जब भी इसके ऊपर अटैक कोई करता है या इसे किसी को मारना है तो ये कैसे मारता है? अपने पिछले वाले दोनों पैरों पे खड़ा होता है और आगे वाले दोनों पंजों को उठा के सामने की तरफ आपको नीचे की तरफ दबाता है। आप समझ रहे हो? तो वो कॉन्सेप्ट समझाने के लिए वो कॉन्सेप्ट के साथ इन्होंने शेयर मार्केट को कनेक्ट किया और बोला मार्केट नीचे की तरफ पटक रहा है आपको, मार्केट नीचे पटक रहा है ना आपको, तो उसको, उस मार्केट को नाम क्या दे दिया इन्होंने? बेरिश, बराबर। और किसी बैल के पास चले जाओ आप, बैल क्या करेगा? नीचे से उठा के ऊपर सींगों पे उठाता है, ऊपर फेंकता है। तो मार्केट जब आपको ऊपर फेंक रहा है, मतलब मार्केट जब आपको ऊपर लेकर जा रहा है, दैट इज बुलिश। अभी आप समझ रहे हो? बुलिश और बेरिश, ये टर्म भाई साहब वो बायोलॉजी के टर्म्स है, वो वहां पे का टर्म यहाँ पे हम लोग कहाँ यूज कर रहे हैं सर? कैपिटल मार्केट में, स्टॉक मार्केट में यूज कर रहे हैं। तो मतलब स्टॉक मार्केट कोई कॉन्सेप्ट समझाने के लिए आपको किसी और फील्ड की मदद ले रहे हैं। आप समझ रहे हो? नंबर वन। नंबर टू, बिजनेस में आपने बहुत बार लॉजिस्टिक्स नाम का कॉन्सेप्ट सुना होगा। लॉजिस्टिक्स, लॉजिस्टिक्स सुना है क्या? क्या होता है लॉजिस्टिक्स? सर लॉजिस्टिक्स मतलब गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना। बट एक्चुअली ये टर्म मिलिट्री टर्म है, ये मिलिट्री में यूज किया जाता था। मिलिट्री वाले ये टर्म लॉजिस्टिक्स यूज करते थे जब वो आर्म्स एंड एम्यूनिशन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते थे, तब वो लोग ये टर्म लॉजिस्टिक्स यूज करते थे। अब वो लॉजिस्टिक्स का वाला टर्म मिलिट्री से निकल कर, मिलिट्री में तो है ही, नो डाउट अबाउट इट, वहां से तो है ही, बट वो कॉमन पैरेलेंस में आ गया है, वो कॉमन पैरेलेंस में आ गया सर। स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजी क्या होता है सर? स्ट्रैटेजी क्या है सर? गेम प्लान है। बट ये स्ट्रैटेजी जो गेम प्लान है ना, बेसिकली भाई साहब ये वॉर से आया है, ये भी आर्मी से आया हुआ है। तो आर्मी में वॉर के समय स्ट्रैटेजीज बनाई जाती थी कि दुश्मनों को कैसे हराया जाए। अब वो स्ट्रैटेजी शब्द का इस्तेमाल बिजनेस कॉम्पिटिशंस में होने लगा है। आप समझ रहे हो? मतलब हम अलग फील्ड में हैं और कोई कॉन्सेप्ट समझाने के लिए या कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने के लिए हम किसी और फील्ड की मदद ले रहे हैं। इसको हम बोलते हैं इंटरडिसिप्लिनरी नेचर। आप अपने कॉन्सेप्ट समझाने के लिए कुछ और फील्ड के कॉन्सेप्ट्स को अपना रहे हो या कुछ और फील्ड के कॉन्सेप्ट्स की मदद ले रहे हो समझाने के लिए। समझ में आ रही बात मेरी? अगला आता है प्रैग्मेटिक इन अप्रोच। बराबर। प्रैग्मेटिक इन अप्रोच का मतलब क्या? सिंपल सरल भाषा में बताऊंगा, सत्य घटनाओं पर आधारित। सत्य घटनाओं पर आधारित मतलब क्या सर? मतलब भाई जो हम ये पढ़ने वाले हैं
वो एक्चुअली अपने जीवन में प्रैक्टिकली उसको अप्लाई करने वाले या प्रैक्टिकली उसे देखने वाले हैं। रात को सोना चाहते हो तो दिन में जाग जाओ, ऐसा नहीं आता क्राइम ब्रांच वाला, क्राइम पेट्रोल वाला है ऐसे ही बोलता ना कुछ, तो रात को जागना है तो दिन में सो जाओ। नहीं, क्या है, क्या है, चैन से सोना है तो, चैन से सोना है तो जाग जाओ। अच्छा, चैन से सोना है तो जाग जाओ, आप सोएंगे कब भाई? तो मेरे हिसाब से यही ठीक है, रात को सोना है तो दिन में जाग जाओ, ये ज्यादा बेटर लग रहा है मेरे ख्याल से, यही ठीक है। तो प्रैग्मेटिक इन अप्रोच का मतलब क्या भाई? प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। मतलब जो हम लॉ ऑफ डिमांड पढ़ रहे हैं, लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ रहे हैं, थियोरी ऑफ कॉस्ट पढ़ेंगे, थियोरी ऑफ प्रोडक्शन पढ़ेंगे, इन सब चीजों का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होता है जीवन में। बिजनेसेस में प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होता है। जो मतलब प्रैग्मेटिक अप्रोच में सीधी बात यहां पे यही से लिखते हैं। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन दे रहे हो आप इसका, आप समझ रहे हो बातों को? पक्का समझ में आया? प्रैग्मेटिक अप्रोच का मतलब क्या? प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है सर। हम जो चीजें बात कर रहे हैं, हम हवे में बात नहीं कर रहे, सिर्फ थियरी नहीं है, ये एक्चुअली होता है या ये एक्चुअली अप्लाई करते हैं। क्लियर? डन। देखिए, ये मैंने आपको समझाया नहीं, ये मैं कल के लेक्चर में आपको साइंस समझाऊंगा। दो प्रकार के साइंस, एक है पॉजिटिव साइंस, दूसरा है नॉर्मेटिव साइंस। जो हमारा इकोनॉमिक्स है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, दैट इज अ पॉजिटिव साइंस। बट बिजनेस इकोनॉमिक्स, मतलब जो इकोनॉमिक्स की बात अगर करें, दैट इज पॉजिटिव साइंस एज वेल एज नॉर्मेटिव साइंस। बट बिजनेस इकोनॉमिक्स इज नॉर्मेटिव साइंस। ठीक है, बट अब ये नॉर्मेटिव साइंस क्या है, पॉजिटिव साइंस क्या है, ये समझने के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। आज के लिए हम ये चीज को डिस्कस करेंगे कल के लेक्चर में। यस, सो सी यू टुमारो गाइस, सेम टाइम सेम प्लेस। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, एंजॉय। नेट आया नहीं अभी तक, हाँ नहीं आया, कोई नहीं आएगा।